गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। एन इवेंट ए इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट फॉर टू अनदर इवेंट बी, मतलब वो इसके इंडिपेंडेंट होगा ऑफ अनदर इवेंट बी इफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि हम बी ऑलरेडी अकर कर चुका है और अब हम ए की निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि अगर बी होता तो भी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है और बी ना भी हो तो भी ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब बी हो चुका है, अब बी के केसेस में से ए की प्रोबेबिलिटी बताएं और वो किसके इक्वल हो जाए कि बी ना भी हो। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कोई कंडीशन नहीं है प्रोबेबिलिटी बी की, वो हटा दें तो वो किसके, ये आपस में इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ए की अकरेंस पे बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसने आगे ये लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन ए बाय बी इज डिफाइंड, दैट इज पी ऑफ बी। बस ये तब भी डिफाइंड होगा जब पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी हो तो ये हमेशा, ये तो तुम्हें हमेशा लर्न नहीं करना है कि पी ऑफ ए बाय बी जो होगा वो तभी प्रॉपरली डिफाइंड होगा जब पी ऑफ बी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि नीचे वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बी इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए इफ पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी, कि ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई, ए की कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा बी पे, वो अपने आप के ही इक्वल आ जाए तो पी ये क्या हो जाता है, बी इंडिपेंडेंट बन जाता है ए से। तो पी ऑफ ए, बस यहाँ पे भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि पी ऑफ ए कांट बी इक्वल टू जीरो। इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ये दोनों इक्वल टू जीरो ना हो एंड ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये थ्योरम में तुम्हें गिवन है ए इंडिपेंडेंट है बी के और ये दोनों इक्वल टू जीरो नहीं है, तो तुम्हें प्रूव करना है कि बी इंडिपेंडेंट होगा ए के। अब हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर ए इंडिपेंडेंट है बी के तो पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, डेफिनेशन से ही आया ये। आगे यहाँ पे पी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी, वही लिखा है, इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए। ये इज इक्वल्स टू दिस आ गया। अब मैं क्या करूंगी, पी ऑफ ए इधर ले आऊंगी, पी ऑफ ए इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी। ये क्या बन गया, पी ऑफ बी बाय ए। पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी, यही तो दिखाना था मैं। यहाँ पे ए इंडिपेंडेंट बी के था तो ये इसके इक्वल था, ऐसे बी इंडिपेंडेंट दिखाना तो पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी दिखाना था, वही दिखा दिया। अब की बार ए को उधर ले गए, बी था ना पहले नीचे, ए को ले जाओ तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखो बुक में भी यही कर रखा है, ए ले गए, फिर पी ऑफ ए वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये वाली टर्म इसके नीचे चली गई, ये पी ऑफ बी बाय ए बन गया और ये पी ऑफ बी, तो पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। Thus we see that if A is independent of B, then B is independent of A. भाई एक A इंडिपेंडेंट है B से तो B भी ऑलरेडी हो गई, वो तो डेफिनेशन से हमें वैसे ही पता है। फॉर एनी इवेंट A इन S, सैम्पल स्पेस में कोई भी एक इवेंट A लिया, A एंड नल इवेंट फाई हमेशा क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। A कोई भी इवेंट है, ठीक है, और नल इवेंट जो होगा वो, नल इवेंट में तो कोई भी आउटकम नहीं होता, एम्प्टी सेट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का और किसी दूसरे सेट का वो हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो कैसे, अब दोनों की इंटरसेक्शन निकालते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई, कि ए का किसी फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फाई आएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो इनके इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे एक बार एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने एस ले लिया 1 2 3, ए ले लिया 1 एंड 2, तो फाई क्या है, फाई तो खाली होता है, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो फाई आएगा, क्यों, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, फाई क्या होता है, खाली सेट, ठीक है। तो इसने लिख दिया पी ऑफ फाई और फिर दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। पी ऑफ फाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज जीरो, जीरो लिख दिया। अब मैं जीरो के साथ कुछ भी लिख लूँ, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ फाई लिख सकती हूँ, क्योंकि पी ऑफ फाई क्या है, जीरो है। इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इंडिपेंडेंट की कंडीशन यही होती है कि दो इवेंट्स एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, तो तुम्हें ये कंडीशन याद रखनी है। अगर दो इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हम उनको क्या लिखेंगे, पी ऑफ पी डॉट ए पी डॉट बी, ये कंडीशन तुम्हारी फॉर
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इससे पहले क्या किया था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, कोई भी दो इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या थी, P ऑफ A बाय B इंटू में P ऑफ B, या P ऑफ B बाय A इंटू में P ऑफ A। तो ये कंडीशन थी फॉर एनी टू इवेंट्स और ये कंडीशन है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, जीरो के साथ कुछ भी लिख लो क्योंकि P ऑफ I क्या होता है, जीरो होता है, तो इन दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जिन दो इवेंट्स को हम अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट। सिमिलरली A और S का कहा है कि वो इंडिपेंडेंट है। अब बताओ दोनों में इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन S क्या आएगा, A और S में कॉमन एलिमेंट्स A ही आ जाएगा वापस, क्योंकि दोनों का छोटा एलिमेंट तो ये होता है, और यूनियन क्या आती है, बड़ा सेट, क्योंकि A सबसेट है ना S का। तो A और S में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, A के एलिमेंट्स, तो इंटरसेक्शन तो ये आ गई, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दो, लगा दिया। ठीक है, अब मैं इधर 1 लिख सकती हूँ, P डॉट A के साथ 1 ही लिखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, P A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या होती है, 1 ही तो होती है, मैंने 1 की जगह P ऑफ S लिख दिया। तो मुझे इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए यही तो करना था कि उन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग दिखा सकूं। अब दोनों के इंटरसेक्शन P ऑफ A ही आएगी और उसके साथ 1 लगा दो, 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, P ऑफ S, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ I 0 होता है, पूरे स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो PS 1 लिख दिया। तो A एंड S आर इंडिपेंडेंट। अब हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसको प्रूव करके दिखाना है। अभी बताया मैंने कि दो इवेंट्स हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो होती है, नेगेटिव तो कभी नहीं होती, बस पॉजिटिव में ये नॉट इक्वल टू 0 भी हट जाएगा। देन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन यही है कि दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के। वी हैव P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये पहले वाली थ्योरम ले रहा है कि अगर कोई भी दो इवेंट्स हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A, P ऑफ B बाय A, या फिर P ऑफ B इंटू में P ऑफ A बाय B। ये तो हमारी पहले वाली जो कल मैंने थ्योरम कराई थी। फिर लिखा है इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, मतलब A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, देन P ऑफ A बाय B इज इक्वल टू P ऑफ A। अभी बताया मैंने तुम्हें, क्या बताया कि अगर आपस में इंडिपेंडेंट हैं, यदि इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A बाय B और इज इक्वल टू P ऑफ A हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है, ये कल हमने मतलब प्रूफ ही तुम्हें ऐसे स्टार्ट करना है कि अभी कल हमने करा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, P ऑफ A बाय B डॉट P ऑफ B के, या फिर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं P ऑफ B बाय A इंटू में P ऑफ A। और इसमें क्या बोला है कि अगर A इंडिपेंडेंट है किसका, B से, तो हम क्या लिखेंगे, P ऑफ A बाय B, A के ऊपर B का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसके इक्वल हो जाता है, P ऑफ A के, एंड P ऑफ B बाय A इज इक्वल्स टू P ऑफ B, कि A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब हमें क्या दिखाना है, इसकी जगह बस हमें प्रूफ के लिए हमें क्या दिखाना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू में P ऑफ B दिखाना है। तो इस P ऑफ A बाय B किसके इक्वल है, P ऑफ A बाय B किसके इक्वल है, P ऑफ A, क्योंकि A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, P ऑफ A, और साथ में क्या चल रहा था, P ऑफ B। यही प्रूव करनी थी थ्योरम हमारी, यही थी इंटरसेक्शन की। तो ये जो थ्योरम थी ये टू इवेंट्स के लिए थी, समझ आया। सिर्फ 2 स्टेप्स करके दिखाना है तुम्हें, दोबारा देख लो कि ये हमने पहले थ्योरम में किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, A इंटरसेक्शन B इसके इक्वल होती है। फिर इसमें बोल दिया कि अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो A बाय B किसके इक्वल हो जाएगा, P ऑफ A के। तो इसकी जगह इन्होंने P ऑफ B लिख देंगे और इसकी जगह P ऑफ A लिख देंगे, तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा एज रिक्वायर्ड। कन्वर्सली लिखा है, कन्वर्सली क्यों लिखा है, मैथ्स में एक चीज ध्यान रखना, जहां पे वर्ड आ जाता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में क्या करना होता है, दोनों साइड से प्रूव करना पड़ता है। दोनों तरफ का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B। तो हमने क्या किया, अभी इंडिपेंडेंट लेके चले थे, उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। तो हमारा एक साइड का प्रूफ हुआ कि ये गिवन था और इसको प्रूव किया। इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो अब हम क्या लेके चलेंगे कि ये गिवन है,
कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये लेके चलना है और ये प्रूव करके दिखाना है। तो कन्वर्सली का मतलब यही होता है, पहले हम ये लेके चले, इसको प्रूव कर दिया यहाँ तक। अब हम लेके चल रहे हैं कन्वर्सली 3.21 होल्ड, मतलब ये होल्ड कर रहा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। ये गिवन है तुम्हें कि ये गिवन है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो देखो क्या लिखना है, ये गिवन है तो इसने क्या किया, पी ऑफ बी को नीचे ले गए। ये क्या कंडीशन बन गई, पी ऑफ ए बाय बी, पी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल आ गई, पी ऑफ ए के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बी का, यही तो मतलब है, पी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल आ गया, पी ऑफ ए के। तो बी का ए के अकरेंस पे बी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ए किससे इंडिपेंडेंट है, बी से। ऐसे सिमिलरली अब की बार हम क्या लेके ले चले, ये गिवन था, अब की बार हम पी ऑफ ए नीचे ले जाएंगे, पी ऑफ ए नीचे ले गए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी बन गया। ये क्या बन गया, पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है, बी के अकरेंस पे ए का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो किसके इक्वल हो गया, पी ऑफ बी के। दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब की बार ये लेके चले और ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। ये थी 2 इवेंट्स के लिए कि कोई भी 2 इवेंट्स गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो उनकी थ्योरम प्रूव करके दिखाओ, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट पेपर में आएगी एक्सटेंशन नहीं, तुम्हें पेपर में एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि 2 इवेंट्स के लिए करके दिखाओ तो ही करना है, नहीं तो तुम्हें